चलिए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा साहित्य मंच। और इसकी शानदार संस्थापिका डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, जिनके चाहने मात्र से हम सब आज इस एक फ्रेम में हैं। और हम सबकी खुशूसी देखिए कि आज के काव्य गोष्ठी के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं डॉक्टर जय सिंह आर्य जी, जो अपने आप में श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। ये दिल्ली से तशरीफ फरमा होने वाले हैं और इनके बारे में क्या ही कहने। आज पटल गौरवान्वित होगा इन्हें पाकर। बहुत सुंदर पढ़ते हैं, शानदार तरन्नुम इनकी, और सुंदर समीक्षा करते हैं। आगे बढ़ता हूं तो पता हूं मुख्य अतिथि हैं आज के डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी, जो राष्ट्र प्रेम और दर्जनों किताब लेखन के लिए मशहूर हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, आदरणीय। बेहतरीन अंदाज में और बेमिसाल तरन्नुम में इनकी प्रस्तुति, क्या ही कहने। तो आज मुख्य अतिथि महोदय, जब तक अध्यक्ष महोदय जुड़ते नहीं है, थोड़ा विलम्ब उनको होगा आने में, वो हॉस्पिटल गए हैं। तो तो आप ही को संभालना है आदरणीय। और से मैं इजाजत दे दें तो मैं हल्के तारुफ कराते हुए और कार्यक्रम में आगे आप लोग देखिएगा। ये लिंक कह रही हैं कि नहीं ठीक है, तो मैं इनको लिंक देने के लिए बाहर थोड़ा होऊंगा। सरस्वती वंदना होते रहेगा तब तक। तो सरस्वती वंदना के लिए ये लक्ष्मी डबराल जी, आप देख लीजिए, हो जाएगा जी। तो मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ और सरस्वती लक्ष्मी डबराल जी को बुलाता हूँ कि ओ मेरी प्यारी दिलरुबा, तेरे दीदार को प्यासा दिल मेरा हरदम मचलता रहा। चांद से करते करते तेरे चेहरे की तुलना, चांद से करते करते तेरे चेहरे की तुलना, बार बार मन तेरे लिए तरसता रहा। बार बार मन तेरे लिए तरसता रहा। और आपको खोजने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, एक और नुक्तक पढ़ देता हूं कि सुर्ख जिस्त गुजरे जमाने हो गए, अब तो किससे भी पुराने हो गए। क्या कहर ढाई है इनके उम्र ने, के तीर तड़ कस के पुराने हो गए। सुर्ख जिस्त गुजरे जमाने हो गए, अब तो किससे भी पुराने हो गए। लक्ष्मी डबराल जी, माइक पर। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज करें आप। बहुत शानदार पढ़ती हैं। और एक संक्षिप्त तारुफ में करा देता हूं कि आज विशिष्ट अतिथि के रूप में कवयित्री लक्ष्मी डबराल जी हुई हैं योगेश्वरी भारद्वाज जी, जो आप तस्वीर में आ जाइए। योगेश्वरी भारद्वाज जी और डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी को मैं लाने के लिए यहाँ से जा रहा था कि कहीं सही में आज तीन तीन हम स्ट्रीम यार्ड का तीन का लिंक सभी लोगों को भेजे हैं, मतलब जिन जिन लोगों का जहां जहां है। तो इनका भी दो तीन जगह था, तो कहीं ऐसा नहीं कि इसका उसमें जुड़ रही हो। तो चलिए, जुड़ गई। चलिए, हमको बाहर नहीं जाना पड़ रहा। और चलिए, डबराल जी, लक्ष्मी डबराल जी भाई, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सरस्वती वंदना पेश कर दिया था। मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के बीच सरस्वती वंदना रखती हूँ। वीणा से झनकार करो माँ, वीणा से झनकार करो माँ, सुरमई संसार कर दो, पथ में तमस घन घोर मेरे,
पथ में तमस घन घोर मेरे, ज्योति से उजियार कर दो, वीणा से झनकार करो माँ। शब्द लुप्त और मूक वाणी, चंचल भ्रमित हृदय विकल है। शब्द लुप्त और मूक वाणी, चंचल भ्रमित हृदय विकल है। हे वागीश्वरी तू कृपा कर, तू दयालु तू विमल है। भाव भरो मात जड़ हृदय में, भाव भरो मात जड़ हृदय में, आप स्वर साकार कर दो, पथ में तमस घन घोर मेरे, पथ में तमस घन घोर मेरे, ज्योति से उजियार कर दो, वीणा से झनकार करो माँ। मानव विकारों से भरी हूँ खड़ी तेरे द्वार पर। मानव विकारों से भरी मैं हूँ खड़ी तेरे द्वार पर। दो मुझे आशीष माँ अपना, आई हूँ तुझसे आस कर। सरस्वती करुणा की देवी, सरस्वती करुणा की देवी, मुझको माँ निर्विकार कर दो, पथ में तमस घन घोर मेरे, पथ में तमस घन घोर मेरे, ज्योति से उजियार कर दो, वीणा से झनकार करो माँ। सुरमई संसार कर दो, वीणा से झनकार करो माँ। धन्यवाद सर। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने अच्छे भाव थे आपके पढ़ने के, और कितने शानदार तरन्नुम में आपने अपनी सरस्वती वंदना पेश की। पटल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप बहुत शानदार पढ़ती हैं, और खुद का आकलन खुद आदमी को नहीं होता है कि मैं कैसा पढ़ती हूँ, कैसा लिखती हूँ। ये अपने से खुद से नहीं आकलन होता है। साहित्यकार 10 बैठते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं, तब पता चलता है। आप पढ़ रही थी ज्योति से उजियार करो माँ, ज्योति से उजियार करो माँ, वीणा से झंकार करो माँ। लेखनी भी बेमिसाल आपकी, और तरन्नुम भी लाजवाब। वाह क्या बात है। तो अब आगाज बड़ी शानदार होती है तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता है। जय सिंह आर्य जो आज हमारे अध्यक्ष के रूप में जुड़ने वाले हैं, बोले हैं कि थोड़े विलंब से मैं जुड़ूंगा, तो उनकी टिप्पणियां आनी शुरू हो गई है। मतलब ये कि वो जहां भी हैं अपने आप को मन से और शरीर से भी जोड़ के रखे हुए हैं कि नहीं मैं हूं, मैं जुड़ूंगा। तो ये बड़ी बात होती है साहित्यकारों के बारे में। चलिए, तो मैं अब बुलाना चाहता हूं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी को। और जब किसी की बात हो और बार बार बात हो, किसी को पटल पर लिया जाए और बार बार पटल पर लिया जाए, सप्ताह में 10 बार किसी को पटल पर लिया जा रहा है अगर, तो जरूर उसमें कुछ खास टैलेंट संचालक और संस्थापिका को दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी ही विभूति हैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी, जो लगातार हम लोगों के साथ चल रही हैं एक मुक्तक से।
मैं इनको बुलाना चाहता हूं और शुरू शुरू में कुछ पढ़ना है तो मंगल गीत पढ़ देता हूं। के ओरे मनवा मंगल गीत सुना दे, मंगल गीत सुना दे। अपने गीत से सबका मन हर्षा दे, रे मनवा मंगल गीत सुना दे। मात पिता पे ढेरो जिम्मेदारी, ईश्वर माझी बने जीवन नैया पार लगा दे, ओरे मनवा मंगल गीत सुना दे। तो शानदार डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा आप में यही मैं देख रहा हूं कि साउंड थोड़ा सा कम आता है, पता नहीं क्यों ऐसा हमको लग रहा है लगातार 4-5 दिन से। तो आप जो है जो है ना पूरा हाई केवल अपने मोबाइल का कर लीजिए और सारे लोग माइक को ऑफ रखेंगे, ये यही बस ध्यान देना है, सब चीज ठीक हो जाएगा। पेश कर दीजिए आदरणीय, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। करते हुए पटल को नमन करती हूँ। आदरणीय सभी जो मंच पर विराजमान हैं उनका मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और चलिए इस गीत के माध्यम से हम सभी लोग मिलकर चलते हैं आदरणीय कामेश जी के गांव में। चलिए देखिए गांव का दृश्य क्या है। मेरे बचपन का मेरा गांव, मेरे बचपन का मेरा गांव, जहाँ पीपल बरगद की छाँव, जहाँ नाचा करते थे मोर, जहाँ संगीत बजे हर ठाम। मेरे बचपन का मेरा गांव, जहाँ पीपल बरगद की छाँव, जहाँ नाचा करते थे मोर, जहाँ संगीत बजे हर ठाम। खेत खलिहानों में धन धान्य, खेत खलिहानों में धन धान्य, जहाँ का श्रमिक भी होता मान्य, जहाँ का श्रमिक भी होता मान्य। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर, जहाँ डगमग करते थे पाँव। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर, जहाँ डगमग करते थे पाँव। चलती रहट रात और दिन, चलती रहट रात और दिन, फसलों की होती जलपूट, फसलों की होती जलपूट। पशु पक्षी भी करें किलोल, पशु पक्षी भी करें किलोल, सबकी होवे उदर की पूर्ति। सुनहरी फसलें सोने सी, सुनहरी फसलें सोने सी, चमकती चांदी सी वहारे। मकानों की चिंता न थी, मकानों की चिंता न थी, जहाँ घर बन जाते थे खेत। मकानों की चिंता न थी, जहाँ घर बन जाते थे खेत। वहीं एक कोने में दिखता ऊंचा सुंदर एक मचान, वहीं एक कोने में दिखता
सुंदर ऊंचा एक मचान, लहलहाते मक्के के खेत, प्रकृति सजती थी स्वर्ग समान, लहलहाते मक्के के खेत, प्रकृति सजती थी स्वर्ग समान। आज वही सब कुछ बदला, आज वही सब कुछ बदला, गाँव ने लिया शहर का रूप, बदला चांद का झिलमिल रूप, बदली सूरज की भी धूप, बदला चांद का झिलमिल रूप, बदली सूरज की भी धूप। हुए आधुनिक बदला सब, हुए आधुनिक बदला सब, गांव बस गया शहरों में, नदी पट कर संकीर्ण हुई, नदी पट कर संकीर्ण हुई, पानी बस गया नहरों में, नदी पट कर संकीर्ण हुई, पानी बस गया नहरों में। मेरे बचपन का मेरा गांव, जहाँ पीपल बरगद की छाँव, जहाँ नाचा करते थे मोर, जहाँ संगीत बजे धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। आपने चर्चा करी सुनहले फसलों सोनी सी, सुनहले फसलें सोनी सी। तो मैं समझता हूँ कि पके हुए गेहूं के जो बाल होते हैं इस समय उसकी आप जी उसकी आप आभा ले रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल सोने जैसा दिखाई पड़ता है जब पक जाता है। तो ऐसे तो हरी बालियां बालियां रहती हैं गेहूं की, और पक जाने के बाद एकदम सुनहले दिखाई पड़ते हैं। बहुत सुंदर भाव आपके। एक छोटी रचना या फिर एक पुस्तक से आप काम चला लीजिए, क्योंकि समय का 17 मिनट समय निकल गया लोगों के जुड़ते जुड़ते और लोगों के पट खोलते खोलते। तो इसीलिए समय को हम लोगों ने, जैसे 7 बजे तक का ये समय है, परंतु 10 मिनट पहले मैं चला जाता हूं, क्योंकि हमको 7 बजे से दूसरे पटल पर जुड़ना होता है। तो इसलिए जरा तेजी में, कहा आपको भी जाना है। जी जी सुषमा जी, स्वागत। अभी पढ़ दूं सर? हाँ पढ़ दीजिए। चलिए, मेरी अगली कविता आपसे ही संबंधित है, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है, और जो सरहद में डटे हुए हैं हमारे वीर, उनके लिए समर्पित है। कोई बंगाल, कोई बंगाल, कोई मद्रास, कोई आसाम से आया, कोई बंगाल, कोई मद्रास, कोई आसाम से आया, खड़ग हाथों में लेकर के कोई पंजाब से आया, हवा के वेग के संग ही कोई पैगाम ले आया, हवा के वेग के संग ही कोई पैगाम ले आया, जन्मभूमि की रज मस्तक पे अपने साथ ले आया, खड़ा प्रहरी हिमालय आज उसी की भांति अडिग हूँ मैं, खड़ा प्रहरी हिमालय आज उसी की भांति अडिग हूँ मैं, बचाऊंगा वतन की लाज, तनिक विचलित नहीं हूँ मैं, विकल होना ना मेरी माँ, विकल होना ना मेरी माँ, अगर मैं जीवित ना हूँ, दोबारा जन्म ले करके तेरी गोदी में सो जाऊं, दोबारा जन्म ले करके तेरी गोदी में सो जाऊं,
नमन उन वीर शहीदों को जो वापस घर नहीं आए, नमन उन वीर शहीदों को जो वापस घर नहीं आए, हमारे आज की खातिर कोई अपना सौंप कल आए। मेरे दाता मेरे ईश्वर है तुझसे एक ही विनती, मेरे दाता मेरे ईश्वर है तुझसे एक ही विनती, किसी की मांग ना उजड़े, किसी की ना छूटे मेहंदी, किसी की मांग ना उजड़े, किसी की ना छूटे मेहंदी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, शानदार। और रेखा भारद्वाज जी अगर सुन रही हो तो आप जुड़िए, जुड़ने में दिक्कत हो रही है और आपको तुरंत पढ़ाना चाह रहा था। चलिए तो मैं पहले इनको विदा करता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर बात गांव की कर रही थी, तो इनको एक मुक्तक से विदा करता हूँ। और यही भाव आप समझिए कि लक्ष्मी डबराल जी आपको बुलाने का भी है, क्योंकि दो दो एक प्रतिभागी से दूसरे प्रतिभागी तक पहुंचने में दो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो रेखा भारद्वाज जी आप तैयार रहेंगी, आपको मैं बुलाता हूँ, मुक्तक पढ़ता हूँ। गांव की बात आप कर रही थी कि चलना हौले हौले धीरे धीरे, पग डंडी वाले गांव में, चलना हौले हौले धीरे धीरे, आ जाए न लचक कहीं तेरे कमर में और पाँव में, चलना हौले हौले धीरे धीरे। और आप पीपल की बात कर रहे थे, गांव में पीपल के पेड़ के पास बैठकर जो आनंदित होते हैं लोग, वो मैं बिंब रखना चाहता हूं आगे। कि अपने गाँव को जब भी मैं याद करूं तो याद आए, दोपहर में भी आनंद मिले, दोपहर में भी आनंद मिले, उस पीपल वाले छाँव में, चलना हौले हौले धीरे धीरे, पागडंडी वाले गांव में। तो रेखा भारद्वाज जी दो तीन बार आपको जुड़ा, आप अच्छा से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो चलिए आज हम लोगों का सारे 2-4 दिन का काम आज एक दिन में आज कर जाइए। दो अपनी छोटी छोटी रचना बहुत लंबी लिखी जाती है जरूर, पर उसको जब ऑनलाइन पर समय जहां निर्धारित रहता है वहां पढ़ने के लिए थोड़ा कम कम पढ़ा जाता है। स्वागत आपका, वंदन। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा प्रणाम सर। और बहुत अच्छा लगा सर, आपके साथ सबके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। और आपने गाँव की बात कही सर, मैं रचना थोड़ी दूसरी बोलने वाली थी, लेकिन बहुत कुछ खो दिया हमने। तो मेरा जो शीर्षक है इस चीज पर है, क्योंकि शहर के चक्कर में, इस नई हवा के चक्कर में हमने बहुत कुछ खो दिया। इस नए जमाने के चक्कर में बंद दीवारों में कैद होकर, इस नए जमाने के चक्कर में बंद दीवारों में कैद होकर हमारी आज की पीढ़ी बहुत कुछ खो रही है। हमारी आज की पीढ़ी बहुत कुछ खो रही है। वह बड़ों का आशीर्वाद, वह बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का प्यार, बुजुर्गों की शिक्षा और बुजुर्गों की शिक्षा, वह खुले आसमान में रात के समय चांद तारों को देखना, वह खुले आसमान में रात के समय चांद तारों को देखना, वह सुबह की वह शुद्ध ताजा हवा, वह सुबह सुबह की शुद्ध ताजा हवा, वह कड़क धूप में पसीना बहाना, वह कड़क धूप में पसीना बहाना, और मेहनत के बलबूते कुछ अच्छा कार्य कर जाना, मेहनत के बलबूते
कुछ अच्छा कार्य कर जाना, अपनों का एक साथ बैठकर फिर भोजन पाना, अपनों का एक साथ बैठकर फिर भोजन पाना, और बच्चे से लेकर बड़े तक बैठकर अपनी बातों को एक दूसरे से साझा कर जाना, और अपनी बातों को एक दूसरे से साझा कर जाना। एक ही आंगन का वह खुशहाल दिन, एक ही आंगन का वह खुशहाल दिन, वह सब अपनों का प्यार दुलार सभी तो खो दिया है, वह अपनों का प्यार दुलार सभी तो खो रहा है। अनियंत्रित यंत्रों के चक्कर में, अनियंत्रित यंत्रों के चक्कर में, वह यह नए जमाने की फैशन के चक्कर में, नए जमाने की फैशन के चक्कर में, खुली हवा, खुली धूप, छांव, सब कुछ आज की पीढ़ी खो रही है, सब कुछ आज की पीढ़ी खो रही है। बहुत कुछ चिंता का विषय है कि बच्चे ज्ञान की अनुभूति से भी परे हो गए हैं। बहुत ही चिंता का विषय है कि बच्चे आज के ज्ञान की अनुभूति से परे हो गए हैं। इस नए जमाने के चक्कर में सब कुछ अब खो रहे हैं, खो रहे हैं। धन्यवाद सर, ये मेरी छोटी सी ही रचना थी। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नया बिंब आपने दिया, नया बिंब आपने पेश किया, और ये अच्छा है क्योंकि हर प्रकार की रचना आनी, और आप अपनी समझ से बिल्कुल सही सोच के अंतर्गत आपने लिखा कि ठीक है, नए जमाने में हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं, परंतु अपनी पुरानी जो अच्छी अच्छी कौन सी चीजें थी जिसको हम खो चुके हैं, उसको भी आपने बहुत सुंदर। और एक दूसरी छोटी रचना और आपकी हो जी, जी दूसरी रचना। सर मेरी, हाँ जी सर, एक है मेरी लावारिस नन्ही जान, लावारिस नन्ही जान। अरे ओ जुल्मी माते पिता, अरे ओ जुल्मी माते पिता, क्यों तूने ऐसा जुल्म किया, क्यों तूने ऐसा जुल्म किया, पैदा कर मुझको झाड़ी में क्यों छोड़ दिया, पैदा कर मुझको झाड़ी में क्यों छोड़ दिया। कभी कोई मासूम नाले में रोए तो कोई धूप की तपिश में खोए, कभी कोई मासूम नाले में रोए तो कोई धूप की तपिश में खोए। कोई जुल्मी जुल्म किया, क्यों धोखा सा, थोड़ा सा भी दर्द तुझको नहीं हुआ, क्यों थोड़ा सा भी दर्द तुझको नहीं हुआ। प्रभु मैंने तो बहुत प्रयत्न किए थे, प्रभु मैंने तो बहुत प्रयत्न किए थे, रो रो कर आवाज इंसानों को सुनाऊं, रो रो कर आवाज इंसानों को सुनाऊं, पर अफसोस प्रभु, पर अफसोस प्रभु, कपड़ा ही इस जुल्मी ने मेरे मुंह पर बांध दिया, कपड़ा ही इस जुल्मी ने मेरे मुंह पर बांध दिया। और प्रभु कांटा चुभ रही झाड़ी में, और प्रभु कांटा चुभ रही झाड़ी में दर्द मुझको बहुत हुआ, कांटा चुभ रही झाड़ी में दर्द मुझको बहुत हुआ। है नाजुक खाल मेरी, है नाजुक खाल मेरी, पर जुल्मी तूने तो मुझको धूप में जलने के लिए यूं ही छोड़ दिया, पर जुल्मी तूने तो मुझे धूप में जलने के लिए यूं ही छोड़ दिया। घंटों पड़ी रही मासूम जान मेरी, घंटों पड़ी रही मासूम जान मेरी, प्रभु भूख के मारे तड़प गई अंदर की आत्मा मेरी, प्रभु भूख के मारे तड़प गई अंदर की आत्मा मेरी। पर जुल्मी दया नहीं तुझको आई, और छोड़ दिया नाले में और झाड़ी में, जान मेरी आफत में आई, और जान मेरी आफत में आई। प्रभु किस्मत से भगवान के फरिश्ते वहां आ गए, प्रभु किस्मत से भगवान के फरिश्ते वहां आ गए, माता पिता की तरह गोदी में मुझको उठा लिया, और लाड़ प्यार खूब किया, आंखों में आंसू भर आया। और दर्द क्यों नहीं उनको आया जिन्होंने मुझे यह दिन दिखलाया। जन्म देकर मुझको क्यों ना पीछे मुड़कर देखा, और क्यों दया एक बार भी नहीं आई। अनजाने बने मेरे माता पिता, वही मेरे हकदारी हैं, और जीवन का पालन लिखा जिनके हाथों, जीवन का पालन लिखा जिनके हाथों, वही मेरे पालनहारे हैं। बुजुर्गों की कहावत है, आज सत्य होती नजर आई है, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले पर प्रभु की कृपा आई है, प्रभु की कृपा आई। धन्यवाद सर। सर ये बहुत सुंदर, उन दोनों रचना आपकी सर्वश्रेष्ठ। हाँ, संवेदना से भरी हुई, और जो सब समाज में है
वैसे तो उसी तरह का एक बिंब मैं दे रहा हूं और इसी बिंब के माध्यम से लक्ष्मी डबराल जी तैयार रहेंगी कि किसी के पालन करने वाले उसे छोड़ दिए तो उनको बुरा लगा, और जिसने बहुत लालन पालन अच्छा से किया माँ बाप ने, पर उस परिवार और उस बेटे बेटी ने उसको छोड़ दिया, इस पर एक मैं बिंब देना चाहता हूं। केकरा खातिर, प्रतिभा जी को अच्छा लगेगा, भोजपुरी में है, जो भोजपुरी समझते होंगे। केकरा खातिर रोवत बारा रोअलई बेकार बा, मतलब के बेटा बेटी ई घर परिवार बा, जेकरा के तू आपन समझला मतलब के यार बा, दुनिया में केहू नाही अब आपन तोहार बा, ईश्वर शरण में आ जा, ईश्वर शरण में आ जा, सबके बेड़ा पार बा, रात दिन खटी खटी के महल बनवला तू, माया के बजरिया में खुद के भुलवला तू, केकरा खातिर रोवत बारा, केकरा खातिर रोवत बारा, रोअल ई बेकार बा, मतलब के बेटा बेटी ई घर परिवार बा। लक्ष्मी डबराल जी माइक पर, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आप छोटी छोटी 2 रचना रख दें, और अध्यक्ष महोदय के जुड़ने में लेट हो रहा तो मुख्य अतिथि महोदय आप थोड़ा लिखते जाइएगा, हो सकता है वो ना भी जुड़े तो आप थोड़ा सा समीक्षा कर दीजिएगा। जी जी जी, लक्ष्मी डबराल जी माइक पर, बहुत सुंदर पढ़ती हैं आप, स्वागत आपका। आपने छोटी छोटी 2 कहा तो मैं बहुत छोटी छोटी 3 पढ़ देती हूँ। अब आप सबके समक्ष जो है वो कुंडलियां रखती हूँ, कुंडलियां लिखी थी कुछ, तो वो आपके समक्ष रखती हूँ कि गिरकर भी जो उठ सके, गिरकर भी जो उठ सके वो सच्चा इंसान, जीवन की हर ठोकरें देती नई उड़ान, गिरकर भी जो उठ सके वो सच्चा इंसान, जीवन की हर ठोकरें देती नई उड़ान, देती नई उड़ान लक्ष्य की ओर निहारो, ठोकर से ले सीख स्वयं का जन्म सवारो, कह लक्ष्मी सत्योक्ति सुखद पल आए घिरकर, मिलता उसे सम्मान उठे जो नीचे गिरकर। और दूसरी जी के तीनों हो गए, समझी मैं समझी नहीं क्या कुछ। मतलब एक हुआ कि 3 ठो आप बोली थी पढ़ने के लिए, तीनों हो गया, एक हुआ। जी जी जी, 2 और अभी बचा हुआ है, चलिए, क्योंकि इसके बाद मुझे ही पढ़ना है तो मैं तैयारी कर लूं कि मुझे मन पढ़ना है। पतंग यह उड़ चली, मन पतंग यह उड़ चली, छूने नभ की छोर, कहीं छूट जाए नहीं कसकर थामो डोर, कसकर थामो डोर कभी मत संयम खोना, पाना ही है लक्ष्य न रुकना ना तुम सोना, कह लक्ष्मी सत्योक्ति बने तब जीवन मलंग, थामो इसकी डोर उड़े देखो मन पतंग। और चलो लिखा तो बहुत कुछ है, पर एक आपके समक्ष घनाक्षरी रखती हूँ कि मोहन की बंसी बजी, मोहन की बंसी बजी, राधा सुध बुध तजी, चली उस और सखी जिस और तान है, मोहन की बंसी बजी, राधा सुध बुध तजी, चली उस और सखी जिस और तान है, कस्तूरी सी मृग लगे, कस्तूरी सी मृग लगे, राधा इत उत भगे, मिले नहीं मोहन तो ही परेशान है,
ढूंढ लिया सारा वन अपना ना ढूंढा मन, ढूंढ लिया सारा वन अपना ना ढूंढा मन, राधा भोली भाली को ना इतना भी ध्यान है। मन बैठे हैं बिहारी, मन बैठे हैं बिहारी, बंसी वहीं बजी प्यारी, बेचैन है राधा यूं ही इतना ना ज्ञान है। मन बैठे हैं बिहारी, बंसी वहीं बजी प्यारी, बेचैन है राधा यूं ही इतना ना ज्ञान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी तीनों नारी शक्ति ने क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया। तीनों की रचना अपने आप में बेमिसाल, बहुत सुंदर। महाराज गदगद, तीनों आदमी बहुत शानदार पढ़ा। तो चलिए, और समय सीमा के अंतर्गत जब बात हो जाती है, काम हो जाता है, तो और मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं अब अपनी रचना रखना चाहता हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। 2 रचना अपनी रखना चाहता हूँ। एक रचना आप नारी शक्ति जो मैंने कहा था, उस नारी शक्ति के ऊपर एक रचना, और एक रचना जिसको मैं आज ही लिखा, किसी पटल पर नहीं पढ़ा, बस मतलब लिखना समाप्त हुआ है और आपके पटल पर पेश कर रहा हूं प्रतिभा जी। तो मैं नारी के ऊपर अपनी रचना शुरुआत की रखता हूं। कि सारी नारी अच्छी, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। सारी नारी अच्छी, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। हर नारी पे बंद अत्याचार करो, अत्याचार करो। हर नारी पे बंद अत्याचार करो। और सारी नारी, मेरे लिखने का ये आशय है कि हर प्रकार की नारी जो जन्म देती है, जो पालन पोषण करती है, जो बहन के रूप में घर में रहती है, मतलब हर प्रकार की जितनी भी नारियां हैं, सबके बारे में मैंने इसमें लिखा है। कि बेटी भी अच्छी, पतोहू भी अच्छी, पतोहू भी अच्छी। बेटी भी अच्छी, पतोहू भी अच्छी, पतोहू भी अच्छी। इस बात से कोई न अब इनकार करो, इस बात से कोई न अब इनकार करो। नारी जहां रहती, जिम्मेदारी निभाती। नारी जहां रहती, जिम्मेदारी निभाती। एक जाति दूसरी आती, एक जाति दूसरी आती। सद्व्यवहार करो, सद्व्यवहार करो। अपनी बेटी के साथ जैसा व्यवहार करते हो, आने वाली पतोहू के साथ भी वैसा ही सद्व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। और मैं आगे पढ़ता हूं। कि सहयोग से चले जहां के नर नारी, सहयोग से चले जहां के नर नारी, जहां के नर नारी। ऐसे दोनों का आदर सुबह शाम करो, ऐसे दोनों का आदर सुबह शाम करो, सुबह शाम करो। और 2 बंद और है। कि माता दी का रूप हर घर में है नारी, माता दी का रूप हर घर में है नारी, हर घर में है नारी। और मैं इसलिए लिखता हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि घर में मैं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी, 2 बेटा 1 बेटी मेरा, सबकी सेवा में और सबके ख्याल में पूरे अपने जीवन को झोंक दिया। नौकरी मुझसे भी बड़ी नौकरी हुई, लेकिन हमारी भी इच्छा नहीं थी और उसकी भी इच्छा नहीं हुई कि बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, तो वो नौकरी नहीं की।
और आज जब बेटे की शादी हुई है और जो पोता हुआ है उसमें अपने आप को झोंक दिया। तो इसलिए हुआ है हमारा ये शेर कि माता दी का रूप हर घर में है नारी, हर घर में है नारी, दया की मूर्ति नारी का सम्मान करो, दया की मूर्ति नारी का सम्मान करो, हर घर पे हर नारी पे बंद अत्याचार करो, सारी नारी अच्छी सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। और आज जो मैंने गजल लिखी वो मैं पेश करना चाहता हूँ। के दिलों में बस जाने में जरा देर लगेगी, दिलों में बस जाने में जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, रूठे को मनाने में जरा देर लगेगी, रूठे को मनाने में जरा देर लगेगी, बातें करने की यादें तेरी खूब है जिसे, बातें करने की यादें तेरी खूब है जिसे, खूब है जिसे, अब मुझको भुलाने में जरा देर लगेगी, अब मुझको भुलाने में जरा देर लगेगी, अब मुझको भुलाने में जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, अब मुझको भुलाने में जरा देर लगेगी। बहुत अच्छा तुझे लगे, बहुत अच्छा तुझे लगे, शाम रात का मौसम, शाम रात का मौसम, शाम रात का मौसम, बहुत अच्छा तुझे लगे, शाम रात का मौसम, सुबह सुबह जगाने, सुबह जगाने टहलाने में जरा देर लगेगी, सुबह जगाने टहलाने में जरा देर लगेगी। और एक बिंब देखें कि कहा जाता है ना कि कवि जो जीवन में जीता है तो देखें कि खिलौने पॉप लाओ और बच्चों को हंसाओ, खिलौने पॉप चॉकलेट, खिलौने पॉप लाओ बच्चों को हंसाओ, खिलौने पॉप लाओ बच्चों को हंसाओ, बच्चों को हंसाओ, बच्चों को हंसाओ, पर बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, पर बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, पर बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, पर बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। हंसा लेना बड़ा आसान है, उसके मन के मुताबिक सामान ला के दीजिए, परंतु वही काम आपको सुलाने का मिल जाए तो रात गुजर जाए लेकिन बच्चा नहीं सोएगा। तो जो घर में देख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं। अब आगे देखिए 3 बंद और है कि न जाने तूने कितने जख्म दिए मुझको, न जाने तुमने कितने जख्म दिए मुझको, जिसे हंस हंस के बताने में जरा देर लगेगी, जिसे हंस हंस के बताने में जरा देर लगेगी। जख्म जो दिए गए हैं उसको हंस के बताने में तो देर लगेगी ना। वो
खराब मौसम जो आपने मेरे जीवन के लिए लाया है उसको भूलने में तो बड़ी देर लगेगी। और 2 बंद और है कि भूल पाऊं तुझे मेरे लिए आसान नहीं, भूल पाऊं तुझे मेरे लिए आसान नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं है भूल पाना। भूल पाऊं तुझे मेरे लिए आसान नहीं, तेरे दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, 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 जरा देर लगेगी, रूठे को मनाने में जरा देर लगेगी। और अंतिम बन रखता हूँ कि दिल जलाने वाल और मक्ता रखता हूँ पूरे गजल का मक्ता कि दिल जलाने वालों से सतर्क रह कामेश, दिल जलाने वालों से का सतर्क रह कामेश, सतर्क रह कामेश, दिल जलाने वालों से सदा सतर्क रह कामेश, सदा सतर्क रह कामेश, भूल इनको जाने में जरा देर लगेगी, भूल इनको जाने में जरा देर लगेगी, रूठे को मनाने में जरा देर लगेगी, दिलों में बस जाने में जरा देर लगेगी, अब मुझको भुलाने में जरा देर लगेगी, अब मुझको भुलाने में जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। बहुत बहुत सुंदर, स्वागत। बहुत सुंदर। तो चलिए अब मैं एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूँ। हमारे अब तो अध्यक्ष महोदय अभी तक नहीं जुड़े, तो प्रतिभा जी पढ़िएगा क्या? जी जी आदरणीय जी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं भी कुछ पढ़ दूँ अब। हाँ वही मैं आपको बुलाऊंगा, जब मैं आपको बुलाऊंगा उसके बाद पढ़िएगा। तो मैं एक मुक्तक से आपको बुलाता हूँ कि कभी कभी तोतली थी अब पापा कह के बुलाने लगी है बेटी, कभी तोतली थी अब पापा कह के बुलाने लगी है बेटी, अपनी दिलकश अदा से अब लुभाने लगी है बेटी, अपने दिलकश अदा से अब लुभाने लगी है बेटी, और आंगन में फुदकती तितली मैना संग खेलने वाली वो, आंगन में फुदकती तितली मैना संग खेलने वाली वो अब बड़ी हो गई है, चिड़िया सी चहचहाने लगी है बेटी, चिड़िया सी चहचहाने लगी है बेटी। तो बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। इस पटल की संस्थापिका महोदया को बुलाने की नौबत आ गई। अच्छा आ गए, पहुंच गए। बहुत सुंदर आदरणीय। तो बहुत छोटे में आपको चूंकि मैं बुला दिया हूँ तो बहुत छोटे में प्रतिभा थी, आप अपनी रचना छोटे आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय जय सिंह आर्या जी का स्वागत है, प्रणाम करती हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन है आपका मंच पर। और आज सभी वरिष्ठ कवि जुड़े हुए हैं जिनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और आदरणीय जय सिंह आर्या जी, आदरणीय रामकरण साहू जी, और हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, आदरणीय संचालक कामेश्वर सिंह कामेश जी, इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं कि हमारी रचना मतलब सुने और देखें आप लोग। हम लोग तो बहुत कम लिखते हैं और अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो सुनिए। मजदूर पे एक रचना मैंने लिखी है। वो सुबह सवेरे निकलता है, वो सुबह सवेरे निकलता है, मजदूर काम पे वो सुबह सवेरे निकलता है, एक आस जगा कर आंखों में तपती धूप को पीता है, वो सुबह सवेरे निकलता है, एक आस जगा कर आंखों में तपती धूप को पीता है, वो फावड़े लेकर हाथों में
उसके माथे का हर कतरा मिट्टी में मिलकर बहता है, तब जाकर चूल्हे की आग में, तब जाकर चूल्हे की आग में एक छोटा सा सपना पलता है, एक छोटा सा सपना पकता है। वो गोल नहीं होती है साहब, वो टेढ़ी मेढ़ी किस्मत है, वो गोल नहीं होती है साहब, वो टेढ़ी मेढ़ी किस्मत है। खून जलाकर वो पाई वो 2 वक्त की मोहलत है, वो 2 वक्त की मोहलत है। आधे पेट को भर कर वो फिर काम पे वापस जाता है, शहर की ऊंची दीवारों में अपनी भूख दबाता है, वो अपनी भूख दबाता है। शहर की ऊंची दीवारों में वो अपनी भूख दबाता है। महल खड़ा कर देता है पर, महल खड़ा कर देता है पर खुद छप्पर में सोता है, वो खुद छप्पर में सोता है। निवाला छोटा पड़ जाए तो वो छुप छुप कर वो रोता है, निवाला छोटा पड़ जाए तो छुप छुप कर वो रोता है। बच्चों की हसरत रोटी है, बच्चों की हसरत रोटी है, और बाप की हसरत मजदूरी, और बाप की हसरत मजदूरी। बिना थके जो जलती है वो भूख ही है, बिना थके जो जलती है वह भूख ही है सबसे पूरी। ये कैसा इंसाफ, ये कैसी तेरी रीत है, तेरी रीत है। जिसने गेहूं बोया जग में, जिसने गेहूं बोया जग में, वही भूखा मनमीत है, वही भूखा मनमीत है। वो सुबह सवेरे निकलता है, एक आस जगा कर आंखों में, तपती धूप को पीता है, वो लेकर फावड़ा हाथों में, तपती धूप को पीता है, वो लेकर फावड़ा हाथों में। जी बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, शानदार। और हमारे अध्यक्ष महोदय की हाजिरी हो चुकी है। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयसिंह आर जी, जो अपने आप में श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। ये दिल्ली से तशरीफ फरमा हुए हैं और आपको पाकर आज यह पटल गौरवान्वित महसूस कर रहा है आदरणीय, क्योंकि आप हर विधा में लिखते हैं, शानदार तरन्नुम में काव्य पाठ करते हैं, सुंदर समीक्षा करते हैं। और देखिए, जो लोग इधर उधर भी थे वो सब लोग आ गए, क्योंकि देखिए सभी लोग अपना डबराल जी आप चले आइए, चूंकि अध्यक्ष जी आ गए हैं और मुख्य अतिथि भी हैं, तो आप इन लोगों को सुनिए। आप अपनी तस्वीर खोल लीजिए, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। चलिए मैं मुख्य अतिथि महोदय को बुलाता हूं सबसे पहले एक मुक्तक से। के आए सब के बीच में प्यार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, अपना पन ना मिला जिन जिन को, उनके बीच बहार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने। तो अभी तक जितने लोग पढ़ चुके और जो पढ़ने के लिए शेष बचे हुए हैं, सभी लोग क्या करने आए हैं, इस तरह के एक मुक्तक के साथ मैंने बुलाने की जहमत ली है कि डॉक्टर रामकरण साहू जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शायद किसी का माइक खुला है, अगर कुछ हो जाता तो। अध्यक्ष महोदय माइक को म्यूट कर लीजिए जी।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा साहित्य मंच के इस पावन पुनीत पटल के श्रेष्ठ मंच पर विद्यमान मां शारदे को हृदय की अनंत गहराई से मैं नमन बंदन निवेदित करता हूं। आज मंच पर देश के लब्ध ख्याति साहित्यकार उपस्थित हैं। आप समस्त काव्य मनीषियों को भी मैं हृदय से अभिवादन सहित नमन बंदन करता हूं। नेपथ्य पर बैठे देश के सशक्त कलमकार जो अपना अमूल्य समय देकर के आप हम सबको सुन रहे हैं, अपनी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाओं से आप हम सबका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको सभी को मैं सिर झुका करके हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन निवेदित करता हूं। और एक बार विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी प्यारी लाडली बहना प्रतिभा सिंह एडवोकेट जी। आप लखनऊ से हैं। आप इतना सुंदर प्यारा अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच हम लोगों को कुछ कहने के लिए, हम लोगों को कुछ पढ़ने के लिए उपलब्ध कराती हैं और हमारी बातें हमारी कलम से निकले हुए एक एक शब्द हमारी दहलीज, हमारी अलमारी, हमारी गांव क्षेत्र तक सीमित न रह जाए, अपितु वो राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने का जो एक बहुत ही सुंदर पावन आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मेरा मानना है कि साहित्य में इससे अच्छी सुंदर सेवा और कुछ नहीं हो सकती। इतनी पावन सेवा करने के लिए मैं परम सम्माननीय दीदी प्रतिभा सिंह जी को हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद निवेदित करता हूं। आज हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी को आज हम जी भर करके सुनेंगे, इसलिए मैं कुछ ही दो चार पंक्तियों में अपनी बात कह करके स्वयं को विराम दूंगा, क्योंकि आज चाहत है ज्यादा से ज्यादा हम अध्यक्ष जी को सुने और ऐसे विद्वान व्यक्तित्व को सुनना, ऐसी महान लेखनी को सुनना पढ़ना हम अपना गौरव मानते हैं। आज परम आदरणीय जी की अध्यक्षता है, उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का अवसर है, हम इसको भी धन्य मानते हैं। आइए देखिए, चार पंक्तियों से जोड़ता हूं, कुछ एक लिखने का अलग तरीका और अलग ढंग उसको निवेदित करता हूं। कि सुनो दिल की मेरे जमी चले रही है, सुनो दिल की मेरे और जमी चले रही है, बिना पैरे घरे की नमी चले रही है, मोहब्बत हमारी हुई आज पागल, मोहब्बत हमारी हुई आज पागल, मगर आंसुओं की कमी चले रही है, मगर आंसुओं की कमी चले रही है, सुनो दिल की मेरे जमी चले रही है। चार पंक्तियां और बनी कुछ इस तरह से कि कभी थी पवन जो हमी चले रही है, तूफान था, यहाँ की सामग्री को उड़ा के वहां रख देना, वहां की सामग्री को उठा करके और आगे रख देना, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज वो पवन बिल्कुल सहमी सहमी चल रही है एकदम से। एक लिखने का कि कभी थी पवन जो
हमी चल रही है और शकल से लगा और कमी चल रही है, शकल से लगा और गमी चल रही है। उसे नींद में इसकी इतना सताया, उसे उसे नींद में इसकी इतना सताया और सजल ने सुना वो मम्मी चल रही है। ये सजल ने सुना वो मम्मी चल रही है। सुनो दिल की मेरे, चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि तुम्हें नेह से, आदरणीय कामेश जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, कि तुम्हें नेह से देखना चाहता हूं, तुम्हें नेह से देखना चाहता हूं। ये रसीले नयन देखना चाहता हूं, रसीले नयन देखना चाहता हूं। लिखा पत्र नफरत भरा जो हमें तुम, लिखा पत्र नफरत भरा जो हमें तुम, तो तुम्हारी कसम फेंकना चाहता हूं। लिखा पत्र नफरत भरा जो हमें तुम, तो तुम्हारी कसम फेंकना चाहता हूं, तुम्हारी कसम फेंकना चाहता हूं, तुम्हारी कसम। बहुत सुंदर, शानदार। एक रचना और आदरणीय, एक रचना और पेश कर दीजिए। स्वागत आपका जी। समय बिल्कुल, मैं एक गीत का केवल एक ही बंद पढ़ता हूँ, क्योंकि केवल गीत का एक बंद ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है और आज हमारी इच्छा है, लालसा है, चाहत है अध्यक्ष जी को हम ज्यादा से ज्यादा सुने। एक गीत का केवल एक बंद पढ़ता। देखिए गीत का मुखड़ा कुछ लिखने का एक ढंग कि छत बिछत उर पृष्ठ पर मैं, छत बिछत उर पृष्ठ पर मैं गीत लिखना चाहता हूं। छत बिछत उर पृष्ठ पर मैं गीत लिखना चाहता हूं। छत बिछत उर पृष्ठ पर मैं गीत लिखना चाहता हूं, गीत लिखना चाहता हूं। और टूटते संबंध पर निज प्रीत लिखना चाहता हूं, टूटते संबंध पर निज प्रीत लिखना चाहता हूं। छत बिछत उर पृष्ठ पर मैं गीत लिखना, गीत का एक बंद निवेदित करता हूं। देखिए, ओश की हर बूंद पर निज यार को लिखता रहा, ओश की हर बूंद पर निज यार को लिखता रहा। और व्योम की झिलमिल सितारों से भी हंस मिलता रहा, व्योम के झिलमिल सितारों से भी हंस मिलता रहा। तो जंग उनसे हार कर भी जीत लिखना चाहता हूं, जंग उनसे हार कर भी जीत लिखना चाहता हूं। टूटते संबंध पर निज
प्रीति लिखना चाहता हूँ, टूटते संबंध पर निज प्रीति लिखना चाहता हूँ। छत बिछत उर पृष्ठ पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ, टूटते संबंध पर निज प्रीति लिखना चाहता हूँ, प्रीति लिखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, बहुत ही वाह अच्छा। वाह बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, क्या कहने आदरणीय, आप तो कमाल कर दिए, अरे बाप रे। तो चलिए 10 मिनट 20 मिनट का समय और है, 15 मिनट का समय और है हम लोगों के पास। तो क्योंकि आगे मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है, तो अध्यक्ष महोदय तो सभी लोगों का सुन नहीं पाए, तो समीक्षा तो नहीं कर पाएंगे, परंतु एक जो हम लोगों के बारे में पहले से जो आपके मन में बात है, और संस्थापिका महोदया जो शानदार पटल चला रही हैं उसके बारे में, तो ये चीजें रखते हुई और आप अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूं। के खिल उठा धरती का आंगन, लो आ गया प्यारा बसंत। खिल उठी चंपा चमेली, झूम उठी मकई के बाली। सुनते सभी कोयल की बानी, प्रकृति सुनाती अपनी कहानी। खिल उठा धरती का आंगन, ले आ गया प्यारा बसंत। बसंत के समय मैंने लिखा था। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आदरणीय। धन्यवाद बंधुवर कामेश जी। और हमारे मुख्य अतिथि जी साहू जी ने बहुत ही बेहतरीन गीत प्रस्तुत किया। गीत लिखना चाहता हूँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं सुन तो सभी को रहा था, एक आध छूट गया होगा। बहुत यानी कि मैं पटल के उस पार से सुन रहा था, आपके सम्मुख नहीं था, पर सुन सबको रहा था। बहुत ही बेहतरीन पटल रहा है ये प्रतिभा जी का, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा साहित्य मंच, वाह वाह, बेहतरीन आपका आगाज रहा है। और कामेश जी और प्रतिभा जी के सद प्रयासों का फल है ये इतने अच्छे अच्छे रत्नाकार यहाँ पर अपनी रचनाओं का वाचन कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द जो है शीर्ष पर पहुंचेगा पटल, ऐसी मुझे आशा है। और मैं सीधे सीधे क्या एक माहिया कहना चाहता हूं सबके लिए। हमारे सजल जी ने तो वास्तव में बहुत ही प्यार का गीत पढ़ा। छंदो सबके लिए ये माहिया। छंदों की मदिरा पी, छंदों की मदिरा पी, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की। बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक मैया और देखें, सुख दुख का पानी है, सुख दुख का पानी है, जीवन नदियां में सांसों की रवानी है। काहे एक मैया और देखें, बिल्कुल जीवन से संबंधित है। काहे
घबराना है काहे घबराना है, प्राणों का पंछी एक दिन उड़ जाना है। एक मैया और देखे अलग हटकर, खुशियां लेकर आई, खुशियां लेकर आई, निर्धन के घर में रोटी की सहनाई, निर्धन के घर में रोटी की सहनाई। एक और देखिए जीवन से संबंधित माया, एक दिन तो टूटेगा, एक दिन तो टूटेगा, जीवन पानी का बुलबुला है फूटेगा। और एक जीवन से संबंधित एक गीत कहना चाहता हूं, क्योंकि यार दिल की जिंदगी है कि है मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, यार दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, है मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, है मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, टेढ़ी डगर अगर मिले तो उसको छोड़ दे, टेढ़ी डगर अगर मिले तो उसको छोड़ दे, कांटे मिले जो राह में तो नोक तोड़ दे, टूटे हो दिल के तार अगर उनको जोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, जीना है तुझको यहाँ हिम्मत की धार से, 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, के हो तभी खुशहाल मन में इतना जान ले, हो तभी खुशहाल मन में इतना जान ले, पीर को गरीब की तू अपनी मान ले, अपने हाथों में मनुजता की कमान ले, साथ सच का देने की जिद मन में ठान ले, साथ सच का देने की
जिद मन में ठान ले कि आएंगी खुशियां कभी इस सद्विचार से कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से। और जिंदगी में कभी बुझे बुझे नहीं रहना, हर मुश्किलों में मुस्कुराना है कि रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा। जिंदगी मजलूम की सवार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा कि जिंदगी के रण में कदम रख विचार से, जिंदगी के रण में कदम रख विचार से, 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, 4 दिन। बहुत सुंदर थे मुश्किलों के घूंट पीले प्यार से, 4 दिन की जिंदगी है जीले प्यार से। क्या बात, बहुत सुंदर रचना। एक रचना और आदरणीय, स्वागत आपका। क्या सुनाऊं, गीत सुनाऊं, क्या सुनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। एक देशभक्ति का गीत और देखें। रंग सांसों में है इस चमन के लिए, रंग सांसों में है इस चमन के लिए, हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए, हम जिएंगे सदा इस वतन हम जिएंगे के सदा, लिए। हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए। था हम दिलों में जगाए रहे, आस था हम दिलों में जगाए रहे, प्रेम का दीप मन में खिलाए रहे, प्रेम का दीप हरदम जलाए रहे, हम चले हैं हमेशा ही सद्मार्ग पर, प्यार से सारे रिश्ते निभाए रहे, प्यार से सारे रिश्ते निभाए रहे, संस्कृति के निराले चलन के लिए, संस्कृति के निराले चलन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, अपने जीवन को कर प्यार में इतना तर, अपने जीवन को कर प्यार में इतना तर, तू मनुजता की नजरों में इतना निखर, तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी, तेरे जीवन की धारा
बदल जाएगी, जीत जाएगा तू जिंदगी का समर, जीत जाएगा तू जिंदगी का समर। हम बढ़े दुश्मनी के दमन के लिए, हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए, हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए। माँ पुकारे तुझे, बात इसकी सुनो, माँ पुकारे तुम्हें, बात इसकी सुनो, इसकी खातिर हमेशा हरती माँ गुनो, इसकी खातिर सदा हरती माँ गुनो। ऐसा सोचोगे तो बात बन जाएगी, धरती माँ की सुनो, बस इसी को चुनो, धरती माँ की सुनो, बस बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। सर झुकाओ इसी को नमन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, रंग सांसों में है इस चमन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। क्या बात, बहुत ही बहुत सुंदर, क्या बात है। पूरा पटल धन्य हो गया आपको पाकर आदरणीय। और समय इजाजत आगे नहीं दे रहा है, आपकी इजाजत चाहता हूं। अब पटल को देने के लिए यहीं पर विश्राम और आदेशित करें आदरणीय। सभी लोगों का काव्य पाठ हो गया है, आप ही का बचा हुआ था आदरणीय। जी, अब इजाजत लिया जाए क्या? हाँ हाँ, वही तो। अध्यक्ष जी के अनुमति से अब कार्यक्रम का समापन किया जाए और आपकी उपस्थिति से मंच धन्य हो गया। आज आदरणीय कामेश्वर सिंह जी के संचालन में और आदरणीय डॉक्टर जय सिंह आर्य जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत ढंग से हुआ। आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आदरणीय जी और हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी डबराल जी, रेखा भारद्वाज जी, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। आज सबको सुनने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। तो इजाजत चाहती हूँ। अब पुनः मिलेंगे हर बुधवार को इसी समय 5:30 बजे हम सब की उपस्थिति होगी। और इतने व्यस्ततम समय में डॉक्टर जय सिंह आर्य जी आप आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आभारी हूँ कि आपकी व्यस्तता के कारण आप थोड़ा लेट से जुड़े, लेकिन जुड़े तो सही। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ आपकी। और वैसे मैं सबको सुन रहा था, मैंने कमेंट भी किए। जी 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 आदरणीय, हमने जवाब भी दिया आपके कमेंट का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज का कार्यक्रम साहित्य जगत की ऊंचाइयों को छुआ और अच्छे अच्छे लोगों की उपस्थिति रही। आदरणीय डॉक्टर जय सिंह आर्य जो साहित्य जगत में एक नाम है, आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू जी, और मंच संचालन आदरणीय डॉक्टर कामेश जी, और हमारी बहनें जो जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी डबराल जी और रेखा भारद्वाज जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। आज आपकी मंच पर उपस्थित हुई और मंच धन्य हो गया। आभारी हूँ आपकी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा साहित्य मंच की गरिमा आज बढ़ गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार।